तो भाई लोग, उस्मान नूरमगोमेडोव और पॉल ह्यूज की फाइट लास्ट वीकेंड रैप अप हुई थी। उसके एक हफ्ते पहले इस्लाम और उमर ने भी फाइट किया था। सारे टॉप प्रोस्पेक्ट्स जो अभी टीम खबीब के हैं, अभी इस्लाम तो प्रोस्पेक्ट नहीं है अभी, और उस्मान भी चैंपियन है, बट ठीक है। उन सब की फाइट हुई थी एक हफ्ते के स्पैन में। इस्लाम अपनी फाइट डोमिनेशन से जीते, उमर अपनी फाइट हार गए, एंड उस्मान एक बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जीते हैं। बहुत ही क्लोज फाइट थी उनकी पॉल ह्यूज के अगेंस्ट। बिकॉज उमर हार गए और उस्मान इतना क्लोज डिसीजन जस्ट जीते हैं, बहुत एक नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है कि क्या दागिस्तानियों का एक डाउनफॉल आ गया है। इस नैरेटिव को मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। मेरे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसे फन डिस्कशंस पसंद है सुनना हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार उमर वाली फाइट पे, ठीक है। उमर अपनी फाइट मिराब डवालिशविली के अगेंस्ट हारे हैं, जो चैंपियनशिप फाइट थी बैंटम वेट की। मैं दोबारा बोलता हूँ, उमर अपनी फाइट मिराब डवालिशविली से हारे हैं। वही फाइटर जिन्होंने हेनरी सेहूडो, एक ओलंपिक लेवल गोल्ड मेडलिस्ट, उनको उठा के एक और ऑक्टागन से दूसरे, एक साइड ऑफ द ऑक्टागन से दूसरे साइड ऑफ द ऑक्टागन तक टहला के मार्क जकरबर्ग से बात करते करते उन्होंने उनको पटका है जमीन पे, वो वाले मिराब डवालिशविली। फिर शॉन ओमैली को भी उन्होंने पीटा है। मार्लोन मोरायस को उन्होंने पीटा है, फॉर्मर चैंपियन। होजे आल्डो फॉर्मर चैंपियन, उनको भी पीटा है। हेनरी सेहूडो फॉर्मर चैंपियन, जैसे मैंने अभी बात करी थी। पीटर यान फॉर्मर चैंपियन, उनको भी पीटा है भाई साहब। मिराब डवालिशविली एक बहुत ही लेजिट फाइटर है। बैंटमवेट गोट लोग उनको बोलना अभी चालू कर रहे हैं, उनसे हारे हैं उमर नूरमगोमेडोव। एंड उस फाइट की भी अगर बात करें तो यार देखो, स्किल फॉर स्किल अगर बात करें, उमर फर्स्ट 2 राउंड्स में पहले ढाई फाइट का ढाई जो भी होता है यार, 2.5 राउंड्स, उस टाइम तक काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर मिराब से अच्छा स्टैमिना वेपनाइज करना यूएफसी ने आज तक नहीं देखा है। फिर उन्होंने प्रॉपर अपना उमर को ओवरवेलम करना चालू किया, उमर का कार्डियो फेड अवे हो गया। उसके बाद मिराब वो फाइट आगे से ले गए, जो ठीक है। आई मीन उमर की अभी एक रैंक टू विन है बस, कोरी सैंडहेगन, जो खुद में एक क्लोज फाइट थी। बट उसके अलावा वो मिराब से हारे हैं। उमर अभी भी यंग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। उनको एक आध फाइट दो, वो वापस आएंगे। भैया इस्लाम मागाचेव भी नॉकआउट हुए थे वे बैक व्हेन, जब उनकी फाइट हुई थी वो भी एक बार नॉकआउट हो चुके हैं। और वो काफ़ी बार यूज हुआ है एज ए नैरेटिव कि कोई भी स्ट्राइकर के अगेंस्ट इस्लाम की फाइट होती है, सब यही बोलते हैं इस्लाम एक बार नॉकआउट हुए हैं, दोबारा हो सकते हैं, जो हो सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन वो भी हारे हैं एक बार। उमर के एक लॉस की वजह से इतना ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि अरे यार दागिस्तानी फॉलो ऑफ, टीम खबीब फॉलो ऑफ, ये वो। आई डोंट थिंक ये केस है। उसके अलावा अगर उस्मान की भी बात करें, 26 साल का फाइटर है भाई वो, 26 ईयर्स ओल्ड। और पॉल ह्यूज एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। मतलब दिक्कत यही हो जाती है कि हम लोग याद करते हैं इस्लाम का एरा जो अभी चल रहा है, हम लोग याद करते हैं खबीब का एरा जो प्रॉपर डोमिनेट करते थे अपने फाइटर्स को। वो अब नहीं दिख रहा है हमको, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार दागिस्तानी फॉल ऑफ आ रहा है। वो मैं क्यों अमी हो रहा है, मैं उसकी एक बात करता हूँ आगे, लेकिन पहले उस्मान पे आए वापस। उस्मान और पॉल ह्यूज की फाइट बहुत क्लोज थी। पॉल ह्यूज को लोग हलवा समझ रहे हैं। पॉल ह्यूज ने एजे मकी को भी हराया है। एजे मकी अगर आपको ना पता हो तो बेलेटोर पीएफएल के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम है। वो बहुत ही स्किल्ड है, 29 साल के हैं। और टाइम से ऐसा बोला जा रहा है कि वो यूएफसी में आएंगे, आए नहीं आज तक, बट बहुत ही बढ़िया फाइटर है वो। उनको पॉल ह्यूज बीट करके आ रहे हैं। फिर उन्होंने उस्मान से फाइट करी है, एंड उस्मान को उस्मान के अगेंस्ट एक क्लोज डिसीजन हारे हैं। मैं उसको रॉबरी नहीं समझता हूँ बाय द वे। आई डोंट थिंक वो रॉबरी थी, लेकिन एक क्लोज डिसीजन उस्मान जीते हैं। तो मतलब अगर जीत भी जाए इंसान तो भी घर ही आओगे। अब यार देखो, अब अगर बात करते हैं उन 2 रीजंस की जो मुझे लगता है कि ये इतने क्लोज फाइट्स अभी क्यों हो रही है, क्योंकि इस्लाम में भी कुछ क्लोज फाइट्स हुई हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट, डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट बहुत क्लोज फाइट्स थी वो। डस्टिन को उन्होंने टुवर्ड्स एंड सबमिट किया था। एलेक्स वोल्कानोव्स्की 2 राउंड जीत गए थे। कुछ लोगों को लगता है वो जीते हैं वो फाइट, एलेक्स वोल्कानोव्स्की ओवर इस्लाम माखाचेव, जो पहली फाइट थी। मैं नहीं मानता वो, बट ठीक है, मूविंग ऑन। तो मतलब अभी बेसिकली एक ट्रेंड दिखता हुआ आ रहा है कि यार फाइट्स क्लोज होती जा रही हैं। सबसे पहली बात तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन उमर और उस्मान ने फेस किया है, वो उनके स्किल लेवल के ऑलमोस्ट बराबर या उसके ऊपर था। मिराब डवालिशविली एक प्रॉपर फॉर्मर चैंपियन के रो से आ रहे थे। अगेन दोबारा नाम बोलूंगा, होजे आल्डो, हेनरी सेउडो, मार्लोन मोराइस, पीटर यान, शॉन ओमैली,
एक बहुत ही भयानक स्ट्रीक से वो चलते हुए आ रहे थे। वो उस मेराब के अगेंस्ट उमर ने फाइट करी थी। उसके अलावा उस्मान भी एक बहुत लेजेंड कंटेंडर से फाइट कर रहे थे पॉल ह्यूज में। तो इन दोनों ने एक बहुत अच्छा कंपटीशन फेस किया। उसके अलावा ये पॉइंट मैंने अपने एक बहुत पहले मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, वो मैं यहाँ कहीं लिंक कर दूंगा कि इसके बारे में बात करते हुए कि क्या रेसलिंग एक्चुअली बोरिंग है। मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि रेसलिंग बोरिंग नहीं है, डोमिनेशन बोरिंग है। खबीब उस समय डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि किसी ने इस लेवल की ग्रैपलिंग देखी ही नहीं थी। स्पोर्ट इसको फेस करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अब स्पोर्ट के पास 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस अब इसमें हो गया है फेस करते हुए। सबको ये आइडिया लग गया है कि भैया ये मिडिल वेट में हामजा चिमाएव हैं, बैंटम वेट में मिराब और उमर हैं, फ्लाई वेट में पैंटोजा हैं, ये फेदर वेट में अपने एवलोएव हैं, लाइट वेट में ऑफकोर्स इस्लाम है, वेल्टर वेट में बिलाल हैं। सबको एक आइडिया लग गया है कि हाई लेवल रेसलिंग और ग्रैपलिंग के अलावा नहीं बनने वाले चैंपियन, नहीं बनने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। एंड मैंने उस वीडियो में ये भी पॉइंट बनाया था कि ये रेसलिंग रेवोल्यूशन बहुत अच्छा है अपने स्पोर्ट के लिए, क्योंकि स्पोर्ट अब इवॉल्व होगा। अब देखो, स्ट्राइकिंग वॉर्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं डैन होकर वैसे जस्टिन गेजी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक प्रॉपर कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का शोकेस अगर दिखेगा तो कितना मजा आएगा। अरमान सरूकियन वर्सेस इस्लाम आगचेव इतना इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि फाइनली जो दागिस्तानी का जो फाइटिंग स्टाइल था उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर रेसलर आने वाला था दोबारा। वो देखने में और मजा आती है। एंड अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं, स्पोर्ट अब इवॉल्व कर रहा है। पॉल ह्यूज ने उनकी ग्रैपलिंग अच्छी है, बट उनका टेक डाउन डिफेंस आप उस फाइट में देखो उस्मान के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया था। इसे कहते हैं अडेप्टेशन। जो टेक डाउन थ्रेट जो होता है उसमें उसको लोग अब प्रॉपर उसको अच्छे से अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड पॉल ह्यूज एक यंग फाइटर है, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस फाइटर नहीं है, वो भी 25-26 साल के ही हैं। लेकिन एजे मकी के भी टेक डाउन उन्होंने कितने स्टफ किए थे, अब उस्मान के भी टेक डाउन अब कितने स्टफ किए थे। सेम वे में डस्टिन पोरिये वर्सेस इस्लाम माखाचेव, खबीब ने कितना आराम से डोमिनेट किया था डस्टिन को ऑन द ग्राउंड। इस्लाम को इतनी दिक्कत क्यों हुई? एवोल्यूशन। इस्लाम में भी इतने ज़्यादा अच्छे ग्रैपलर नहीं होंगे कभी जितने शायद नहीं होंगे, लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन तब भी एक दागिस्तानी ग्रैपलिंग एक अमेरिकन स्ट्राइकर के अगेंस्ट जा रही थी। लेकिन डस्टिन पोरिये ने टिल दैट पॉइंट अपना टेक डाउन डिफेंस इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया था कि इस्लाम को बहुत दिक्कत हो रही थी। कोई और एग्जांपल अगर मैं जल्दी से लूँ, उमर वर्सेस कोरी सैंडहेगन, 5 राउंड थे उसमें, 5 राउंड उमर जीते, मेक नो मिस्टेक, ठीक है, 5 राउंड वो जीते। लेकिन आप वो फाइट दोबारा देखो, कोरी सैंडहेगन ने ब्यूटीफुल टेक डाउन डिफेंस दिखाया था। एंड कोई भी पॉइंट पे बहुत देर तक कंट्रोल नहीं हुए थे कोरी सैंडहेगन, जो टेक डाउन हो भी रहे थे तो वो उड़ जा रहे थे। तो डोमिनेशन वो भी फाइट नहीं थी। 5 राउंड वो जीते, लेकिन हर राउंड क्लोज था उनका। तो धीमे धीमे स्पोर्ट यूज टू हो रहा है इस चीज़ के। नाउ इसको अगर फ्लिप करें, स्पोर्ट अगर इवॉल्व हो गया है दागिस्तानी के स्टाइल के अगेंस्ट, दागिस्तानियों को भी अब लग जाएगा कि भैया ठीक है, मेरी रेसलिंग में उतनी डोमिनेंट नहीं है, मुझे अब स्ट्राइकिंग पे और फोकस करना पड़ेगा, जो वो लोग कर रहे हैं। अब देखो यार, इस्लाम की बॉक्सिंग माइल्स बेटर है उस्मान और उमर की। वो उमर और उस्मान बहुत ज़्यादा किक हैवी फाइटर्स हैं, लेकिन उनकी पंचेज, उनकी बॉक्सिंग वगैरह मुझे नहीं बहुत इंप्रेसिव लगी। इस्लाम की बॉक्सिंग बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। तो अभी जो है, कंसिडरिंग उनको ये डेटा मिल रहा है कि अच्छा ठीक है, अब मतलब सिर्फ ग्रैपल हैवी स्टाइल से कुछ नहीं होने वाला है, हमको स्ट्राइकिंग डेवलप करनी है, तो दागिस्तानी फाइट स्टाइल भी उसी हिसाब से अब इवॉल्व होगा। एंड ऐसा ही स्पोर्ट चलता है, ऐसे ही इवॉल्व करते करते स्पोर्ट इंप्रूव होता है। बास्केटबॉल की अगर बात करो, ये 50 साल पहले के आप गेम्स देखो, 50 साल के बाद आप गेम्स देखो, कितना डिफरेंस रहेगा स्किल लेवल में। बिकॉज हर साल जो फाइटर्स बोल रहा हूँ, जो प्लेयर्स थे, उनको और डेटा मिलता गया कि ऐसे एकदम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर या बास्केटबॉल टीम बनना है। अब टीम खबीब को भी हल्का मिलेगा आइडिया कि ओके, अब ये सिर्फ ग्रैपल हैवी स्टाइल काम नहीं कर रहा है, अब हमको गेम प्लान कैसे चेंज करना है। यही सब होता है भाई स्पोर्ट पे। तो डाउनफॉल वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या मतलब ऐसे अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या टीम का डाउनफॉल हो रहा है? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस उनके नए फाइटर से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं? अब आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।